फशत कनाक दिराज कसानी होती अप्पा दोस्तों से पेश अंचु मगब करने गए थे जब प्राइसेस नहीं हवाले और अबर बे गया था कि इंचो मेहनत के दरकार भी थी मर्दों में यकशा गोशा के इंचो प्राइस जस्ते ज़्यादा चिया हाई कॉस्ट चिया इरकन अंते चिया इंचो हाई प्राइस एर भी तो अबर ऐसे के जो देसी या अंचे कैसे ट्रेडिशनल चीज़ें चाह रही तो इस तरह मेहनत भी तो डबल है दस्ते कैसे दस्तकारी बिता पता सर इंचो डिज़ाइनिंग है जस्ते मेहनत लगे था डेफिनेटली या चीज़ की अस्ते कम महंगा बिकते बहरहाल प्राइसेस नहीं हवाले ज़ैनब बच्चे जाने जी ज़ैनब क्या प्राइसेस आप डिसाइड कैसे करती हैं? प्राइसेस तो ज़ाहिर है उनकी एक्सपेंसिव होती है, आपको पता है, जो हैंडमेड होता है, लेकिन लोगों को यहाँ पर जो है ना कदर नहीं है इसकी। सही बता रही ना, सिंध में इन चीज़ों की कदर नहीं है क्योंकि ये लोग जो है ना जो चीज़ है उसको देखते हैं और उसको बोलते हैं कि भाई अभी जो हज़ारों में चीज़ बनती है वो कहते हैं हज़ारों में जितने में बनती है उतने में ही दो। फिर आपको पता है मैं अगर कोई चीज़ बनवाती हूँ तो फिर मैं उसके लिए अपने चार्जेस आप यकीन माने इतने से रखती हूँ कि जो मैं खर्चा करती हूँ ना वही रखती हूँ बस। अच्छा। मैं नहीं रखती क्योंकि वो पहले से इतनी महंगी बनती है, ऊपर से अगर उसको महंगा करके सेल करो तो फिर सेल नहीं होते। तो फिर जाहिर है वो चीज़ पे अगर हम अपना इतना रखेंगे लोग खरीदते नहीं है तो लोग खरीदते नहीं है। इसीलिए लोगों का कॉन्सेप्ट मेरी समझ से बाहर है। मतलब हम अपने मुल्क में कल्चरल ड्रेसेस की कदर नहीं करते। हाँ, लेकिन हम बैरून मुल्क जाकर अपने किसी कल्चरल ड्रेस को देख के उसे कितनी भी कीमत वो बताएं खरीद लेते हैं। मतलब क्यों? हम इंटरनेशनल लेवल पे कोई और सेल कर रहा हो हमारा कल्चरल ड्रेस तो हम पागलों की तरह उसके पीछे पड़ जाते हैं। तो सपोज़ एक मिसाल लूँगी, गुल अहमद ने अब एक प्रिंट निकाला है बलोची पश्क के नाम से। तो मैंने देखा है कि हमारे बलोच जो है ना, हमारे बलोच और नॉन बलोच पागलों की तरह उस पश्क पे टूट पड़े हैं कि मतलब वो हमारा बलोची कल्चरल ड्रेस है। हाँ, ये क्योंकि नए में क्योंकि एक वो ब्रांड है। हाँ। अब इस तरह की हरकतें जो हमारी होती हैं किसी एक ब्रांड के नाम पर, ज़ाहिर है ब्रांड का एक लेवल होता है। हाँ, वो क्वालिटी बहुत अच्छी देते हैं, हाँ उनका कपड़ा बहुत अच्छा होता है, ठीक है, लेकिन आप उस मेहनत को भी देखें जो एक्चुअल ड्रेसेस हैं जिन पे जो है ना ख़वातीन मेहनत कर रही होती हैं, उनके दिन रात लग रहे होते हैं उनके, तो उनको भी उनकी मेहनत का सिला उतना मिलना चाहिए, उनका हक है। अब देखें ना, क्वालिटी भी बेस्ट हो, ठीक है, कपड़ा भी बेस्ट हो, कढ़ाई भी बेस्ट हो, ठीक है, हर चीज़ आपको बेस्ट मिले, लेकिन आप उसकी प्राइस भी तो आप वो देखें ना। अगर गुल अहमद आपसे जो है ना चार्जेस ले रहा है, चलो उसकी क्वालिटी बेस्ट है, मतलब और ब्रांड भी सारे हैं, ठीक है, आप क्वालिटी बेस्ट है आप वो ले रहे हैं। एक लॉन का सूट अगर आप 10-15 हज़ार में ले रहे हैं कॉटन का, अगर आप जो कढ़ाई का सूट आप बोल रहे हैं कि हमें 3,000 में दे दें, तो फिर वो कैसे मिलेगा आपको? हालांकि उसमें आपको क्वालिटी भी बेस्ट मिल रही है, कढ़ाई भी बेस्ट मिल रही है, हर चीज़ बेस्ट है, उसके बाद भी आपका माइंड वही है कि भाई ये हैंडवर्क है। अरे हैंडवर्क है, लेकिन आप देखें उसका लुक तो देखें ना। ऐसे लोग क्यों करते हैं मुझे खुद आज तक समझ नहीं आई। लॉन का सूट वो 10,000 का भी पहन लेंगे, लेकिन वो हैंडवर्क का नहीं बोलेंगे, चाहिए भी सही लेकिन कम प्राइस वाला। तो कम प्राइस में कैसे बनेगा? सही बात है। जब जिनसे आप बनवाओ और उनका काम देखो, उनका टाइम देखो कितना लगा दें, उसके बाद आप उनको बोलो कि कम कीमत में बना के दो, तो हमें दुख होता है। हम उनको कैसे बोलेंगे कम कीमत में बना के दो? नहीं, हमारी ख़वातीन इस मामले में बड़ी शार्प हैं और नो डाउट बलूचिस्तान में तो माशाल्लाह पैसे कम करने में मतलब वो मानती ही नहीं है, में लग जाती है। वो मानती नहीं। और आजकल बलोची मतलब कढ़ाई आसमां को छू रही है भाई, कहीं 60,000 तो कहीं 80,000, कहीं 70,000, कहीं 60,000, कहीं 50,000 यार 1 लाख तक भी ड्रेस बन जाता है बलूची ड्रेस। बिल्कुल, उस पर काम देखें और कपड़ा जो भी चीज़ आप जैसे बनवाएं 1 लाख तक बनता है। लेकिन ये है कि यहाँ पर लेडीज़ को अगर बलूची ड्रेस बना के दो तो वो कहती है 5,000 से ऊपर ना हो। एक होता है ना माइंड, तो फिर ऐसे तो जाहिर है वो चीज़ इतनी मेहनत को पता होता है, हालांकि वो जानती है कि अगर हम खुद से बनवाने जाएं तो बहुत हमें महंगा पड़ेगा, उसके बावजूद वो पता नहीं क्यों जिद कर रही होती है। हालांकि हैंड वर्क में नो डाउट यार अगर ऐसे कस्टमर होंगे तो जाहिर है वो काम आगे नहीं बढ़ सकता है ना। सही माइंड में ये कि अगर आप एक ड्रेस बनाओ और वो उसकी कीमत आपको ऐसे मिलेगी तो आप दूसरा नहीं बनवाओगे ना। सही बात है। तो फिर बोलोगे यार कस्टमर नहीं है, कस्टमर जाहिर है आधी कीमत में चीज़ मांग रहे हैं, तो फिर वो तो हम नहीं देंगे ना उनको। सही। फिर इस तरह से काम रुक जाता है और वो लेडीज़ परेशान हो जाती हैं कि बाजी हमें काम भेजें, अब मैं काम कहाँ से भेजूँ उनको। तो ज़ैनब कैसे मैनेज कर रही होती है? लेकिन जैसे आप अभी कुछ सैंपल्स लेकर आई हैं यहाँ पे, तो उनकी प्राइस पे बात करते हैं। सबसे पहले ये जो आपने डिज़ाइन किया है फ्रंट पे रखा हुआ है,
ये मैं कैमरामैन से जो है ना गुजारिश करूँगी इस ड्रेस को ज़रा दिखाया जाए ताकि स्क्रीन पे मैं पता तो चले मैं किसकी बात कर रही हूँ। ये जो ड्रेस सामने पड़ा हुआ है इसका दुपट्टा है शायद, जरा आप देंगे मुझे? ये काफ़ी प्यारा लग रहा है ये इसके ट्राउजर्स हैं। ओके, ये ट्राउज़र भी आप मुझे दे दें मैं ताकि दिखा सकूँ। अच्छा, इसकी बात कर रही हूँ मैं। इसकी कमीज़ आगे फ्रंट पे रखी हुई और अब ये देखें कितना बारीक काम हुआ हुआ है, इतना बारीक काम हुआ हुआ है इसके अंदर, और इसके अंदर कपड़े में डिजाइनिंग देके फिर उसके अंदर बनाया हुआ है। बहुत खूबसूरत है। चमचारियाँ हैं एकदम बारीकी सर वाकई कार होता है कि यक यक मतलब बोलिए अगर मैं बेचारे तो का छिबी पेशदार ना वाकई दस्तकार है। अभी देखें ना ये काम वाकई हैंड वर्क है भाई, ये काम हैंड दिखाया जाए। ये काम है ना, आप जिस तरह से बनवाना चाहो, जिस लुक में बनवाना चाहो, जो भी जूम करें पेशदारी ने कि वाकई दस्तकार है और बात सफाई सरक होता लग्गा का नहीं चलेगी मशीन है गोमा जस्ते ये बनाया था पास खूबसूरत बनाया था। मेहनत बाज वाकई मेहनत बाज है। ये सरीगे और सरीगे तो कभी बाज टिक माने मतलब पोर रे टिक का छे। तो इसकी क्या प्राइस रखी है आपने इस ड्रेस की? इसे कमीज है जिससे पश का भी पेशवेदार में था। प्राइस इसकी एक्सपेंसिव है क्योंकि पूरी शर्ट पे काम हुआ हुआ है इसकी। तो प्राइस अब मैं बताऊंगी तो फिर वो बोलेंगे कि भाई इनकी तो नहीं आप बता सकती हैं क्योंकि जाहिर है आप एक ब्रांड ZA कलेक्शन के नाम पे आप चला रही हैं तो आप बता सकती हैं। ये 9000 में 3 पीस बनता है। 9000 में पूरा 3 पीस बनता है। 3 पीस बनता है। ज़बरदस्त, बहुत खूबसूरत। कलर कॉम्बिनेशन आपका होगा, अगर आप बोलेंगे भाई ये कलर ना ये हो तो उस हिसाब से भी बनता है ऑर्डर पे। बहुत खूबसूरत है, बहुत ज़्यादा माशाल्लाह और अट्रैक्टिव भी है। चूँकि अब तैयार है, एक तो ये है कि आप बनवाने देते हो उसके अलग जो है ना वो पैसे लगते हैं, फिर आप जो है वो कपड़ा बन के तैयार होके आए, फिर दुपट्टे के आप पीको शीको एंड ऑल ब्ला ब्ला सारे जो आप इतनी मेहनत कर रहे होते हो, फिर उसके बाद आप दर्जी के पास जाके बनवाओ सिलवाओ। और उस पे पीको भी नहीं, बलोची कुरैशी है। हाँ बलोची कुरैशी है वाकई। यही तो मैंने आपको बोला, बलोची और सिंधी को मिक्स बनाया हुआ है। को जो है ना वो मिक्स किया हुआ है, बहुत प्यारा है। मतलब ओवरऑल अगर हम नॉर्मली भी बात करें तो हम इतनी मेहनत कर रहे होते हैं एक ड्रेस पे तो पैसे तो उतने ही जा रहे होते हैं हमारे। कपड़ा खरीदो, फिर उसके बाद बनवाने दो, फिर उस कढ़ाई के पैसे दो, स्टिच करवाओ, तो ये स्टिच करवाते ही इतने पैसे तो लग ही जाते हैं। ये देखें पैंट पे पूरा काम हुआ हुआ है, लेकिन इस तरह से और भी डिजाइन में बना होता है, लेकिन स्ट्रेचेबल कपड़ा है। लेकिन ये देखें ना पूरा पैंट पे जो है ना काम हुआ हुआ है कि आप मैं दिखाती चलूँ ना कि ये है हाथ का ही काम। जी कि लोग जो है ना वो काफ़ी कंफ्यूज हो जाते हैं कि यार नहीं ये मशीन का वो होगा शायद, ये ऐसे ही बोल नहीं ये आप देख सकते हैं। काम है, आप क्लोज से दिखा सकते हैं। ये दस्ते ई कारे ज़बरदस्त बाज वश बनाया था। अच्छा ये स्ट्रेचेबल पैंट है। मेरा माइंड ये है कि ना कि कढ़ाई को न्यू फैशन में भी करना चाहिए। जदीद जो आजकल लड़कियां जो पहनना पसंद करती हैं उसके मुताबिक तो वो असल जो लुक जो होता है वो चेंज करके हम उसको नया लुक दें ताकि उनका काम चले लेडीज का। जाहिर है जब नया लुक हम देंगे तो फिर जो आजकल की लड़कियां परचेज करेंगी, वरना पुराने लुक को तो फिर वो लाइक नहीं करती ना। सही बात है, लड़कियों को आजकल की ट्रेंडिंग के हिसाब से मतलब वो चेंज फैशन ट्रेंड चेंज तो वो भी चेंज हो जाती हैं कि भाई उनकी चॉइस चेंज हो जाती है। खैर तो ये टोटली ड्रेस 9000 का आपने बताया था और इस पैंट का आप क्या जो है ना वो प्राइस रखती हैं इसकी? जी इसकी 1700 1700 की जो है ना वो ये पैंट है। चूँकि अगर हम खुद से बनवाना चाहें मुझे लगता है कि कपड़ा ख़रीदें फिर जाके जो है वो कढ़ाई करने दें फिर जाके। अच्छा मैं खुद ना पर्सनली इस मामले में बहुत सुस्त हूँ, मतलब मैं चाहती हूँ रेडीमेड हो सब कुछ। नहीं मेरे पास बहुत सारी लेडीज ऐसी भी हैं जो बोलती हैं कि हमें हर चीज़ रेडी करके दे दें, बस हर चीज़ रेडी कर। लेकिन 100 में 90% लोग जो होते हैं ना वो तो बोलते हैं कि कम प्राइस वाले हो। बाकी 10% जो होते हैं वो जो रिलैक्स होते हैं कि भाई चले हमें रेडी चीज़ रिलैक्स मिल रही है। लेकिन इतने लोग जो है ना वो फिर बहुत दिमाग खाते हैं, बहुत परेशान करते हैं। अच्छा। चाहिए भी सही लेकिन कम प्राइस वाला चाहिए। सही। अगर नहीं चाहिए तब जान छोड़ो ना। नहीं जान भी नहीं छोड़नी,
मतलब काम भी हैंडमेड में मतलब चाहिए। बार्गेनिंग भी करनी है। इतनी बार्गेनिंग करनी है, कभी तो दिल करता है कि काम ही छोड़ दें। लोग इतना तंग करते हैं। अच्छा, सीरियस। सही। आपके बराबर में जो ड्रेस है इसकी क्या प्राइस है? ये देखें ना, ये ओनली कुर्ती बनाई है हमने, ये वाली, ये 3000 की है। ये 3000 की कुर्ती है जी। खूबसूरत है बहुत। मतलब इसमें आपने सेंटर जो है वो शॉर्ट रखा है जी, जैसे पैंट पे आप साइड पहनो, कॉर्नर्स जो है वो हाँ पैंट long पे आप है। पहनो तो उसका जो ये look- फैशन इन है हाँ। अभी। आप जैसे अपने हिसाब से कलर कॉम्बिनेशन चेंज करवा सकते हैं, डिजाइनिंग चेंज करवा सकते हैं कि सिंपल हो, लाइट हो, ये हो, शॉर्ट हो। शॉर्ट कुर्ती में भी बनाते हैं। बहुत प्यारा लग रहा है ये भी। काफी जो है ना वो अट्रैक्टिव है। मतलब अन्य जो डिजाइन यानी हिसाब मेरा काम जो भी ना बारीक, यूनिक और बारीक जो बारीक काम सफाई है, वाला काम। बारीक काम है जो बारीक महंगा पड़ता है, क्योंकि उसमें मेहनत बहुत होती है। सही। एक होता है ना कि रफ काम आपको मेरे पास नहीं मिलेगा। वो तो नजर आ रहा है। अच्छा, अब बात करते हैं इसकी। आपने 3000 प्राइस बताई जी। इस बलोची ड्रेस की बात करते हैं। ये कंप्लीट ड्रेस है या सिर्फ शर्ट है? कंप्लीट ड्रेस। कंप्लीट ड्रेस है। इसकी क्या प्राइस रखी है आपने? ये महंगा है। नहीं, आपको महंगा है वो आप प्राइस बता दें। महंगाई का कोई वो इसकी हमने प्राइस जो रखी है ना 25,000 जी। पूरा कंप्लीट दुपट्टा, शलवार, सारा पूरा काम भरा होता है। हुआ। हाँ, पूरा भरा हुआ। सही। क्योंकि इस पे जो मिरर का काम है ना वो ज्यादा है, फिर वो दुपट्टे इतने में में भी मिलता होता है। ही है। खैर से हाथ के बनवाने में भी अगर आप जाते हो तो आप करते करते भी कपड़ा खरीदो। वही बात है ना, मैं जैसे मिसाल देती आ रही हूँ धागा कि बोरो गेर बंदी के चपाई कराएं बंदी जैसे के। आपने वेयर किया है, देखें इसका लुक, देखें कितना जबरदस्त है। ये 20,000 में हम दे रहे हैं, लेकिन ये 20 का आप दे रही हैं। हाँ, लेकिन ये बोल रहे हैं कि नहीं ये भी जो एक्सपेंसिव है। तो जाहिर इतने इस पे काम देख लें आप, पूरा काम है, लेकिन वो सफाई देख लें इसकी, कोई रफ काम नहीं है इसका। जो है ना कपड़ा तो आप अपनी मर्जी से जो डिसाइड करते हैं हम उस पर ऑर्डर करते हैं ना। सही। लेकिन कहते हैं कि ना कम प्राइस में हो लेकिन हैंडमेड में हो, तो फिर जाहिर है कि फिर वो तो गड़बड़ हो जाती है ना। जो इस तरह के पैसे होते इसी तरह के काम देते हो। हाँ ना, यही तो मसला है ना। आपका ठीक है 3000 में, फिर आपको हम ऐसा ही कुछ बना के देंगे। नहीं, फिर हम उनको बोलते हैं कि भाई जब आपको कम प्राइस वाली चीज़ चाहिए तो हम आपको रफ बना के देंगे, ठीक है। फिर आप ये नहीं बोलिएगा कि रफ काम है। सही। तो 100% काम नहीं होगा। मतलब साफ काम भी चाहिए हमें, जो है ना वो पूरी अच्छी कढ़ाई भी चाहिए, कलर कॉम्बिनेशन भी परफेक्ट चाहिए, लेकिन पैसे नहीं जाने चाहिए। है ये बराबर पे जो है ना आपने ये जो फ्रॉक टाइप बनाया है, इसकी क्या प्राइस है? ये वाला जी, ये 5000 का है। ये 5000। ये ब्लैक है? ये ब्लैक की बात नहीं कर रही मैं, इसकी ग्रीन की बात ये कर रही वाला? हूँ। जी, ये वाला ये 15,000। 15,000। इस पे जो ऊपर लगा हुआ है ना गज, वो बहुत एक्सपेंसिव है। सही। वो गज भी हैंडमेड है? पूरा हैंडमेड है। जबरदस्त, काफी प्यारा लग रहा है। हालांकि ऐसे गज के जो है ना ये ये तो देखे अभी ना, हैंडमेड ये है। ऊपर जो है ना इसके गज दिया हुआ है, साइड पे इस पे पैनल देके इसको बलोची स्टाइल दिया हुआ है। क्योंकि लेडीज जो है ना एक तो जेब वाला पहनती है, एक सिंपल में भी पहनती है। तो ये ऊपर जो है ना सिंधी कढ़ाई का लुक है और साइडों पे बलोची लुक देके इसको जो है ना दोनों में जो है ना दोनों एडजस्ट किया कि लेडीज को थोड़ा जो है ना नया चीज मिले। सही। तो फिर और ये बराबर में आपने ब्लैक का कहा 5000 का है। फिनिशिंग वाला काम होता है तो महंगा होता है, अगर ये रफ बनवाएं तो हमें सस्ता पड़ेगा। और आपको पता है जब उनको पैसे दो ना लेडीज को, जो बनाती हैं, तो उनके चेहरे देखो ना तो आपको दुख होगा कि हम उनको पैसे कम क्यों दें। जो उनकी मेहनत है वो देना। सही बात है। लेकिन आगे मैं कहती हूँ अगर मैं महंगा सेल करती हूँ तो आपका जाता नहीं है, ठीक है। अगर मैं कम प्राइस में सेल करती हूँ तो आपको कुछ नहीं मिलता। मतलब ये है कि मुझे चीज़ों का ना बड़ा दुख होता है कि मैं क्या करूँ। आज मैं अगर यहाँ आई हूँ तो उसका मकसद ये है कि मैं कुछ ऐसा करूं कि उनको अपना हक मिल सके। सही। खुदा करे कि ऐसा ही हो, लोग समझें इस बात को कि पीछे मेहनत इतनी होती है कि और भाई इस चीज़ को देखें। अगर हम पहनते भी हैं, लेकिन ये कि अगर हम उनको जायज़ जो है ना उनको कीमत दें तो जाहिर है उनका कुछ चूल्हा जल सके, कुछ बन सके। तो अब हम आते हैं मेरे और हिफ्जा के फेवरेट पे, कोट पे, जो हमें बार बार अट्रैक्ट कर रहा है। जी, ये कोट आप कैसे जो है ना सेल कर रही हैं, क्या कीमत रखी है आपने इसकी? इसकी 4000 है। 4000। इसके बैक में भी काम है और पूरा काम है इस तरह से। आई होप बाद में एक ब्रेक के बाद तो मैं इसे उतार के देखूंगी क्योंकि मुझे ये बहुत अट्रैक्ट कर रहा है, तो इसे मैं अच्छे से देखूंगी। इसका काम देख लेना, इसका बारीक काम बना हुआ है और इसको जो है किसी भी कलर कॉम्बिनेशन में बनाना चाहें बन जाता है, जिसमें साइज में बनवाना चाहें वो भी बन जाता है।
हाँ, साइज का बड़ा इशू होता है लोगों को। नहीं, वो ऑर्डर पे जो काम होता है वो उनके लिए इजी होता है, और वो हमारे पास जो लेडीज़ ज़्यादा हैं तो फिर वो काम कम टाइम में ज़्यादा काम कर देती हैं, तो फिर वो टाइम का भी इशू नहीं होता उनके पास कि 6 महीने लग जाएंगे, 3 महीने लग जाएंगे, वो भी इशू नहीं होता। अच्छा, ज़्यादा ये भी होता है, मैं ये बात तो पूछना ही भूल गई, क्योंकि हमारे यहाँ एक तो ये है कि एक ड्रेस एक हाथ से बने तब अच्छा लग रहा होता है। कभी कभी ऐसा होता है कि स्पेशली बलोच की बात कर रही हूँ, जेब किसी के हाथ और आस्तीन किसी के हाथ, तो ये हो रहा होता है जब मिलके सामने आ रहे होते हैं तो बिल्कुल चेंज अलग हो रहे होते हैं, मतलब चेंज सा होता है। उसके हाथ की सफाई कुछ और है, दूसरे बंदे के हाथ की सफाई कुछ और है, बिल्कुल वो चीज़ जो है ना उसकी क्वालिटी नहीं रहती। आप उस चीज़ का कितना ख्याल रखती हैं? यकीन माने ना, अगर एक घर की लेडीज एक साथ बना रही है ना तो उसमें कोई चेंज नहीं होता। जैसे अगर एक घर में 3-4 बच्चियां हैं जो अपना जहेज बनाने के लिए मेहनत कर रही होती हैं कि हम ये ड्रेस बनाएं, हमें कुछ पैसे मिलें, अपना जहेज बनाएं, अपनी ज़ाहिर है आजकल के हालात आप देख रही हैं, तो उस हिसाब से फिर वो अगर मिल के बैठती हैं कि जल्दी एक चीज़ बनाएं तो फिर दूसरी शुरू करें, तो फिर उनमें कोई फ़र्क नहीं होता। ये जो आपको पहना हुआ है ये तकरीबन 3 लड़कियों ने बनाया एक साथ। अच्छा, माशाल्लाह। तो आपको उनका हाथ जो है ना वो बिल्कुल साफ है। कुछ लोग ऐसे ख्याल नहीं रखते हैं, मतलब जरूरी कुछ ऐसी लड़कियां कह रही हैं बाजी हमें काम ज़्यादा दें क्योंकि हमारी शादी है कुछ महीनों में, काम दें तो हम काम करें, कुछ हमें पैसे मिलें तो हम कुछ अपना बनाएं। तो ज़ाहिर है मैं कहती हूँ बेटा अगर मेरे पास काम होगा तो मैं आपको दूंगी, नहीं होगा तो मैं कहाँ से दूंगी आपको। तो मुझे दुख भी होता है कि मैं यकीन माने अपनी ऐसे काम दे देती हूँ। अगर कभी कभी जैसे होता है ना कि कोई ऐसे बोलता है ना मैं काम दे देती हूँ, फिर मैं काम में आए या ना आए लेकिन दे देती हूँ अपनी तरफ से एक दे देती हूँ कि भाई ये चल आगे सेल हो या ना हो, लेकिन ये है कि उनका दिल खुश हो जाए, इस तरह से भी करते हैं। अब आते हैं लास्ट वन पे, इसकी क्या प्राइस रखी है आपने? इसमें तो काफ़ी मेहनत है। ये स्कर्ट बनी हुई है ना, ऊपर उसकी बॉडी बनी हुई है और स्कर्ट बना हुआ है पूरा, ये इंडियन मैसूरी पे बना हुआ है। ये कपड़ा जो है ना इसका जो अच्छा वाला, क्योंकि मैं अच्छी चीज़ यूज़ करती हूँ और अच्छी चीज़ की आपको पता है प्राइस ज़्यादा होती है, प्राइस ऐसी होती है। तो इसका आपने क्या ये वाला 25 का है, 25,000, क्योंकि ये ऊपर जो है ना इसके काम वो बहुत एक्सपेंसिव है। ये खाली जो ऊपर जो बना हुआ है ये 10,000 से ऊपर पड़ता है। अच्छा, हाँ, इतना बारीक काम है, गज टाइप बना हुआ है, गज बना हुआ है, लेकिन ये बारीक काम है, बिल्कुल बारीक है। आप नीचे से इसको धागा देखें ना ऐसे, आप देख के हैरान हो जाएंगे ये बनाया कैसे होगा। कई ऐसे पठान लेडीज है वो इसको देख के बोली ये इंसान नहीं बना सकते, ये मशीन बना सकती है। वो परेशान हो गए। काफी बारीक काम होगा ना तभी। हाँ, इसी वजह मेहनत बहुत ज़्यादा होती है। और मैं तो देख रही हूँ कि मतलब एक तो ये कि जब आप मिरर वर्क करते हो ना तो वैसे ही आंखों पे मिरर कितनी चमक हो रही होती है कि आप आँख जो ना वो काम करते करते आपकी आंखें दुखने लगती हैं। ये देखें, तो ये जो है वो ये देखें चादर पे काम देखें, वाह जबरदस्त, दस्ते के हैं हकीकत काफ़ी साफ कार जस्ती करंग बित्ता शमा पेशदारे ने नज़दीक अच्छे भी इस तरह मैं शंचु ही पेशदार ना कि इंचो साफ कार बित्ता। अभी इसी कढ़ाई को देख के लेडीज सूट बनवाती हैं, इस कढ़ाई पे चादर्स बनवाती हैं अपनी मर्जी के कलर कॉम्बिनेशन में बनवाती हैं। लग गई कि ये मशीन है वो बनता, बोले ये मशीन है कार नहीं, ये पुश्ता चे मशा पेशदार है ना, ये जैसे दस्ते की बंदी का अंदाजा भी मर्दमा के दस्ते का है, साफ दूध का और बाद साफ दूध का, मतलब बिल्कुल ये जो बुकरा में और आ वगैरह भी दी को तो बिल्कुल साफ सुथरा स्ट्रेट कार है, तनक तनक के कार। तो ये चादर वगैरह भी आप सेल कर रही होती हैं? चादर होती हैं, बेडशीट होती है, हर किस्म के काम होता है। और आजकल तो मुख्तलिफ, जैसे आपने ये जना दुपट्टा चादर की टाइप वेयर किया हुआ है, इसकी क्या प्राइस आप वो रखती हैं? जो मुझे पहनी जी ये 15,000 की है। 15,000 की, क्योंकि ये काम अलग है। जैसे ये अगर हम चादर बनवाते हैं ना तो ये 7,000 की पड़ती है। ये 7,000 की पड़ती हाँ। है। सही। ये तो स्कार्फ टाइप हमने बनाया हुआ है, लेकिन जो बड़ी चादर होती है ना तो फिर वो ये तो एक छोटी जो सैंपल पीस बनाया हुआ है। तो ये सैंपल पीस है, मतलब अगर छोटे लड़कियां वैसे बहुत ज्यादा बड़ी चादर नहीं पहनती। नहीं ऐसे बनवाती हैं लेडी, छोटी ना, छोटी जैसे लड़कियां होती हैं जैसे स्कार्फ टाइप पहनती हैं या पैंट पे पहनती हैं तो इतने छोटे बनवाती हैं। तो फिर आप उसे कितने में सेल करती हैं? ये
3800 का होता है बस। 3800 मतलब 4000 के करीब है। हाँ, मतलब ये कि मेरी प्राइस लिमिट में मैंने रखी है, ठीक है। लेकिन अगर अब चारों तरफ इसके काम हुआ हुआ है, इतना बारीक काम, अगर उसको हम उनको कुछ ना दें तो फिर फायदा क्या उनका काम करने का। सही बात है, ये तमाम चीजें भी देखनी और आपको पता है जब उनको अपनी कीमत दो ना, जैसा उनका काम है, तो वो कितनी खुश होती है। उनके चेहरे देखने लायक होते हैं कि चले हमने जो काम किया उसकी कीमत हमें अच्छी मिली। सही। जब उनको कम दो ना तो वो मायूस हो जाती हैं, आगे उनका दिल नहीं होता कि काम करें। जाहिर है फिर आपको भी प्रॉब्लम फेस करने को मिलती हो, क्योंकि जब वो नहीं खुश और वो अपने काम से जो है ना वो अपने रोजगार से सेटिस्फाइड नहीं है, हाँ, तो फिर तो आपको भी प्रॉब्लम होती होगी। यही तो मसला है ना, इसीलिए तो मैं कह रही हूँ कि मुझे भी प्रॉब्लम इसलिए होती है कि मैं फिर आगे दिल नहीं करता कि मैं काम करूँ। मैं कहती हूँ अगर मैं काम कर रही हूँ तो उसकी कीमत मिले और इनकी वैल्यू मिले, ऐसे लोग मिले जो उसको लाइक करें, तो फिर ये काम करने का दिल करता है और आगे बढ़ने का दिल करता है। वैसे ज़ैनब ने खुद भी बहुत प्यारा ड्रेस पहना है। खुद उन्होंने चादर को तो बता दिया, लेकिन मैं उनके ड्रेस का भी ज़रूर पूछूंगी। ड्रेस आपने काफ़ी अट्रैक्टिव पहना है, कलर स्पेशली पिंक, और कपड़ा इसका बहुत प्यारा है। इसकी जो है ना वो इस पे पजामे पे भी बहुत प्यारा जो है ना वो काम किया हुआ है। हाँ, तो ये ओवरऑल आपने जो है ना वो कितने में बनवाया है, या आपने खुद अपने लिए पर्सनली बनवाया? पर्सनली मैंने अपने लिए जो है ना बनवाया। अगर एज इफ कोई ऐसा काम बनवाया या तो ऐसा भी बन जाता है। कितने में? ये थोड़ा एक्सपेंसिव है, ये देखो ना पूरा बना हुआ है, हैंडमेड है पूरा। तो ये चादर तो सूट की नहीं है, मैं वैसे चादर वेयर करती हूँ ना, ऊपर पहनती हूँ, तो उस हिसाब से इसकी दुपट्टा अलग से बनता है, अपनी मर्जी से जो कलर कम्बिनेशन हो बनता है। लेकिन ये महंगा है तकरीबन। ये अगर इसी कपड़े पे, ये कपड़ा जो है ना वो वाला इंजन है, अच्छा वाला कपड़ा है, तो उस वजह से अगर कपड़ा कम होता है तो फिर ये कि ये बन जाता है तकरीबन 28,000 में बन जाता है, अगर इसी कपड़े में बना 28,000 तक का बन जाता है पूरा कंप्लीट। सही। देखिए काम असल आबरेशन है कि आमा चीज क्वालिटी तो चारे गुड़ा तो प्राइस ना चारे। हाँ, यही तो मसला है ना। और अगर प्राइस चारे गुड़ा तो क्वालिटी से कॉम्प्रोमाइज करें, अगर कैसे कॉम्प्रोमाइज करने जानते और आगोशी के ठीक है, मतलब कोई भी क्वालिटी भी मसला नहीं करी, प्राइस कम भी तो मर्दम गारंटी बाजे ने। लेकिन हम मर्दम के बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज ना करते, बड़ा आए कैसे डायरेक्ट क्वालिटी नहीं मगर हो कि प्राइस हाँ, अच्छी जो लोग अफोर्ड कर सकते हैं, जो लोग अफोर्ड कर सकते हैं, तो किसी गरीब की मदद भी हो जाती है और वो वेयर भी कर लेते हैं, ठीक है। उनके लिए मसला नहीं होता 1,000-2,000 का, लेकिन उनके लिए खुशी होती है जो ये काम करते हैं। सही। मतलब ये कि ऐसे लोग होते हैं जिनको पैसे का कोई हिसाब नहीं, वो 1 लाख का 5 लाख का भी ड्रेस पहन लेते हैं, तो वो अगर वो 1,000-10,000 वाला सूट लेंगे तो वो उनकी मदद होगी ना, और वो खुश होंगे। सही बात। तो ये लोगों से, मतलब ये मेरी रिक्वेस्ट है किस्म की कि भाई अगर आप लोग पहनते हो, अल्लाह ने आपको दिया है, तो आप उनकी भी मदद करो। और ये कि मुल्क पीछे क्यों जा रहा है, हमारी लेडीज हुनर है लेकिन उनका आगे नहीं बढ़ रहा। उनके पास जो काम कर रही हैं वो बाहर नहीं, दुनिया के सामने नहीं ला सकती। और अगर घर में 10 लोग हैं तो एक कमाने वाला है, तो उनका गुजारा कैसे होगा। हमें आगे बढ़ना चाहिए, हमें उनकी हेल्प करनी चाहिए ना। सही बात। उनके साथ हमें खड़ा होना है। अगर वो आगे नहीं बढ़ सकती, अगर हम उनके साथ हम कुछ कर सकते हैं तो हम उनका काम आगे बढ़ाएं, उनकी हेल्प करें, उनके घर में खुशहाली आए, ज़िंदगी उनकी अच्छी गुजरे। सही सही बात है। लेकिन लोग ऐसा सोचते बहुत कम हैं, बहुत कम मर्दों जो सोचते बहुत कम सोचते हैं। सिर्फ सेल्फिश लोग मैंने देखे हुए, सिर्फ अपने लिए सोचते हैं कि अपनी लाइफ को बेहतर बनाना है। अरे इस दुनिया में आए तो दूसरों को भी लाइफ को मतलब देखो, उनके भी दुख को देखो। खरीदते वक्त अक्सर ये बात भूल जाते हैं, क्योंकि हम अपने हिसाब से अपने पॉकेट मनी या अपने जो ना वो बैग को देख रहे होते हैं कि जी हम कितना लेकर आए और हम उसी हिसाब से बार्गेनिंग करते करते चीज़ें लेंगे। बहरहाल कारोबार के इस सिलसिले को या इस बातचीत को हम आगे बढ़ाएंगे, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद। कसानी उश्तने वगैरह भी उश्त चिपत काएँ शमेदमा साड़ी में किचन सेगमेंट मरूची हिफ्जा शमेदमा साड़ी जीतते मैं